इस वीडियो में बात करने वाला हूं आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड के बारे में, जिसका जो प्राइस चल रहा है करंट 242 का चल रहा है। 52 वीक हाई से लगभग 25% का डिक्लाइन हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, वो है इसका पीई रेशो जो 18 का है, इंडस्ट्रियल पी 27 का। यहाँ है भाई अंडर वैल्यूड दिखाई देता है। फेयर वैल्यू के हिसाब से 242 की है, करंट प्राइस 241 का, यहाँ पर भी ठीक ठाक सा दिखाई देता है। अगर हम इसका आरओई देखें 16% बहुत ही जबरदस्त है, आरओसी देखें 19% वो भी बहुत जबरदस्त है, आरओए देखें वो भी 10% का है लगभग, वो भी बहुत जबरदस्त दिखाता है। सीएफओ बाय एनएफ 126 का है, टीएफओ बाय इबिटा 88 का, यहां पर भी ये अच्छा दिखाई देता है बिकॉज कैश फ्लो की भी कोई कमी नहीं है कंपनी के पास में। अगर हम नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 19 की है, वो भी ठीक ठाक से दिखाई देती है। एफआईआई होल्डिंग देखें 8.16 की है, ठीक ठाक से ही दिखाई देती है। और अगर डीआई होल्डिंग भी देखें वो भी 7.78 की है, वो भी ठीक ठाक से दिखाई देती है। अब अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो इसकी जो बुक वैल्यू है 79 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.08 की है, यहां पर ये ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें 141 की है और स्टॉक का प्राइस 241 का, यहां पर भी ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। आरएसआई का लेवल 37 है, ओवर सोल्ड जोन में है। बीटा 1.18 का है, यानी कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी है। पिट्रोसिस को 5 का है, ठीक ठीक सा ही है। अगर 3 ईयर का अगर देखे 3 का है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। 1 ईयर का अगर देखे तो -1 का है, वो भी कुछ खास नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखे -1 की है, कुछ खास नहीं है। ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी 8% की है, वो भी कुछ खास नहीं है। और भाई इसका जो पैग रेशियो भी देखें 8.21 का है, वो भी कुछ खास नहीं है भाई। बस इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है 0.23 का, यानी इस कंपनी के ऊपर डेट वगैरह कुछ खास नहीं है। ओवरऑल इसमें कंपनी में यही देखा जाता है कि इसका जो डिविडेंड यील्ड 2.48 का है, वो ठीक ठाक सा दिखाई देता है। अगर कंपनी रिटर्न नहीं बना रही, कम से कम डिविडेंड तो दे रही है। अगर हम आगे चलते हैं इसके ट्रेंड एनालिसिस में, तो भाई 1 डे का कुछ खास नहीं है रिटर्न, 1 वीक का भी कुछ खास नहीं है, 1 मंथ का भी कुछ खास नहीं है, 3 मंथ्स का भी कुछ खास नहीं है, 1 ईयर का भी कुछ खास नहीं है। इवन 3 इयर्स में भी इसने 11% का रिटर्न बनाया, 5 इयर्स में भी इसने 74% का रिटर्न बनाया। अगर इसकी स्ट्रेंथ देखें तो 15 की है, 7 अपॉर्चुनिटीज है, 7 वीकनेस है, 2 थ्रेट है, यानी स्वॉट एनालिसिस में तो ये पास हो जाती है कंपनी। अगर हम इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर देखें 75 का, यानी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है कंपनी। वैल्यूएशन स्कोर देखें 48 का है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखाई देती है। मोमेंटम स्कोर देखें 32 का, यानी मोमेंटम कुछ खास नहीं है। ओवरऑल स्टॉक ठीक है, लेकिन डिविडेंड के थ्रू ही आपको फायदा पहुंचा सकता है और लॉन्ग टर्म में कर सकता है आगे, पर कोई ज्यादा गारंटी नहीं है। ओवरऑल अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक यू सो मच।